स्टार्ट करें जल्दी, बताओ मेरे को कैसा करना है। इफ -3 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस, बताओ। ओके, एक्स का वैल्यू इनिशियली क्या डालने का आपने को, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे इसमें, बताओ। -1 का स्क्वायर ना, जिनको नहीं समझा वो ध्यान देंगे। -1 का स्क्वायर p इंटू -1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर, ये माइनस आगे लू, प्लस माइनस, तो 1 ये आप इधर लेके जा सकते हैं, अदरवाइज दोनों उधर लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं ऐसा रखता हूं, ये इक्वेशन 1 सबका आया रहेगा। इक्वेशन 1 ऐसा आया है, अदरवाइज p प्लस क्यू, ये माइनस p प्लस क्यू उधर जाके प्लस होगा, अपोजिट साइन होगा, और ये 1 का 1 इधर रहेगा। आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। सेकेंड 1 इज अभी क्या डालेंगे, 3। तो बोलो क्या होगा, 3 का मतलब अभी x का वैल्यू 3 है बच्चे लोग। 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 3 प्लस q इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 3p प्लस q इज इक्वल टू 0। 3p को एज इट इज रखो, q एज इट इज, ये हो जाके -9। इक्वेशन नंबर 2 सबका सेम आया है। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन 1 के नीचे एक लिखेंगे पहला, स्टूडेंट एडिंग की सब्ट्रैक्टिंग, सेम साइन क्या होगा। ओके, क्यू का साइन बताओ, क्यू का कोएफिशिएंट बताओ, क्यू, वेयर इज क्यू, क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, 1। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम हो गया तो चेक साइन। अभी दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन सेम है। पॉजिटिव मत बोलना, सेम बोलना। सेम साइन क्या होता है, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन, सेम साइन सब्ट्रैक्शन है तो न्यू साइन आएंगे, यहां पे न्यू साइन आएंगे। अभी इसके नया साइन बताओ, माइनस ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे, तो ये काटाकुटी में कट हो गया। -p -3p कितना होता है, -4 इज इक्वल टू -1 प्लस 9, 8। p का वैल्यू 8 बाय -4 विच इज, अभी -2 उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। तो ऐसा लिखने का, सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू -2 इन 1, तो -p प्लस q -1, माइनस ऑफ -2 प्लस q इक्वल टू -1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ना, 2 प्लस q इज इक्वल टू -1। तो q का होगा बच्चों लोग -1 -2, q इज इक्वल टू -3। कितने लोगों का सेम टू सेम आंसर आया है, वेरी नाइस। ऐसा ही आपको बोर्ड में आने वाला है, जिनको लिखना है जल्दी लिख के लेंगे बच्चों लोग। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये सम स्टार्ट करें। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है बेटा, तो x का वैल्यू -3 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे किसमें, इसमें, बराबर बच्चों लोग। क्या लिखा है यहाँ पे, m, x की जगह क्या डालने वाले, ये देखो x की जगह -3, -3 का +7 इंटू माइनस प्लस इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ दिस, यस यू बेटा, -3 का स्क्वायर, लास्ट बेंच, -3 का स्क्वायर, 9 की -9 +9, पक्का +9, यस, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 जा 9 होता है, याद रखना। गलती से आप घाई घाई में क्या करेंगे एग्जाम में, -3 का स्क्वायर -9, कभी भी आंसर नहीं मिलेगा जिंदगी में, समझा मैं क्या बोला। तो याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 9m लिखेंगे बेटा, बराबर। ये माइनस प्लस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा 21 ना, प्लस n इज इक्वल टू, अभी कितने वेरिएबल है इसमें, 2 वेरिएबल, तो उसको लाइन में लगाओ, तीसरा वाला कांस्टेंट उधर लेके जाओ, तो इसको अरेंज कर भाई, 9m नेक्स्ट प्लस n इज इक्वल टू +21, इक्वेशन नंबर, सगळ्यांना हे कळतं। अभी ये सब मैंने क्यों आपको होमवर्क नहीं दिया, इसका एक रीजन है, ये देखो, ये फैक्टर, एक फैक्टर है x इज इक्वल टू 2/3,
थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर होने के लिए अभी मैंने आपको बताना है मेरे को यहाँ पे। ओके, तो एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एक्स की जगह पुट करेंगे दूसरा क्या बेटा 2/3। एक्स की जगह 2/3 पुट करेंगे तो सब लोग मेरे को यहाँ पे बताएंगे क्या करना है। बताओ एक्स की जगह क्या डालो बेटा 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस n इज इक्वल टू, तो सब लोग मेरे को आंसर बताएंगे यहाँ पे m का m 2 का स्क्वायर। अभी बताओ ये स्क्वायर का क्या होगा, दोनों को जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, तो ऐसा लिखो आगे लिखो 4/9, समझाइए। प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा बटरफ्लाई होगा कि सैंडविच होगा, ये सैंडविच होगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई क्योंकि बीच में इनटू है, बीच में प्लस नहीं है, तो यहाँ पे होगा 14/3 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों से है सबका बेस पहला सेम करना, सबका बेस क्या करना, सबका बेस सेम करने के लिए इधर 9 है, 9 के टेबल 9 और 3 का कुछ रिलेशन है, 9 और 3 का रिलेशन है, यस सर, इंटू 3 इंटू 3। अभी बेचारा इसके नीचे कौन है रे, तो इधर अकेला 1 है तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 9, समझा सबको। तो फाइनलाइज इक्वेशन क्या होगा बेटा यहाँ पे 4m प्लस 42 प्लस 9n होल अपॉन 9 ना इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप मेरे को कौन बताने वाला है यहाँ पे, ये नीचे वाले 9 का क्या होगा बेटा, नीचे वाला 9 का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, यस, नीचे वाला 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4m, थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूं 9n बराबर इज इक्वल टू 42 उधर जाके क्या होगा बेटा -42, सगळ्यांना समजलं 9 इंटू 0 0 और 42 उधर जाके -42, सबके दिमाग में क्लियर है ये कंडीशन, इक्वेशन नंबर 2 एकदम क्लियर है ना। आपको मौका देता हूं सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली एंड लेट मी नो द आंसर, दो अलग अलग केसेस से कर सकते, इट्स योर चॉइस, स्टार्ट। ओके कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी एक कोएफिशिएंट आपको सेम करना पड़ता है बराबर, तो इधर मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो इधर 9n है, इधर भी 9n चाहिए, सो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 81m 9n 189, और उसके नीचे में ये लिखता हूं सेम साइन सब्ट्रैक्शन, सेम साइन आया ना, साइन चेंज हो गया फिर यहाँ पे, तो ये क्या होगा बच्चों लोग 77m, यहाँ पे 231, तो m का वैल्यू 231 डिवाइड बाय 77 विच इज 3 ना, तो सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 3 इन 1 में पुट करना है बच्चों लोग, हाँ 1 में करते थोड़ा इजी होगा, 9 m की जगह क्या डालेंगे 3 प्लस n इज इक्वल टू 21, 27 प्लस n इज इक्वल टू 21, n का वैल्यू 21 माइनस 27 विच इज -6 ईयर, सबका आया रहेगा स्टूडेंट सेम टू सेम पैटर्न, वेरी नाइस, विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विल मूव टुवर्ड्स नेचर ऑफ द रूट हियर। स्टूडेंट नेचर ऑफ द रूट क्या होता है एग्जैक्टली बताता हूं स्टूडेंट, अपना एक फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी, सब लोग बोलेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चे लोग नेचर ऑफ द रूट क्या बोलता है, रूट का नेचर क्या होना चाहिए, जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ना बेटा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसके ऊपर पूरा डिपेंड है ये रूट का वैल्यू। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या नाम है, रूट्स आर रियल एंड, कब कब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहेगा तब, मतलब पॉजिटिव। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये कंडीशन आपके इसमें नहीं है बच्चों लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, रूट्स आर
नॉट रियल मतलब इमेजनरी, विच इज देयर इन 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने साइंस भी लिया, कॉमर्स भी लिया, उस वो मैथ्स में ये है, बट फिलहाल आपको ये दो ही है। ओके, और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस बहुत है। ओके, इन 15 मिनट्स विल वाइंड अप दिस। तो फर्स्ट पार्ट देखो सब लोग, मेरे को बताएंगे आप सब लोग कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस। हाँ, स्टार्ट करते स्टूडेंट्स। विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अपने को क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स, उसके ऊपर बात करना है, मतलब रूट्स आर रियल अनइक्वल। ओके, तो इसके लिए एक मैं बताता हूँ, बाकी सब तुम लोग करेंगे। बोलो कौन सा मैं बताओ यहाँ पे, सेकेंड, क्योंकि मेरे को पता ही था रूट देखने का था, आप मेरे को बताने वाले हो। आपको डिफिकल्ट लगता है रूट, रूट इजी होता है बेटा, तो मैं सेकेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट आप कर, सॉल्व नहीं करायचं, अरे सॉल्विंग मतलब पूरा प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ नेचर ऑफ द रूट के बारे में बात करना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो कंपेयर करना है, कंपेयरिंग, बताओ, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर आया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समजला? आता मला सांगा, वी गेट व्हाट इज अवर ए हियर, ए क्या है बेटा, इधर कुछ नहीं है तो 1 बाय डिफॉल्ट। व्हाट इज अवर बी हियर, दिस इज अवर बी 2√3। गलती से इधर माइनस होता तो माइनस भी लेते, इधर माइनस रहेगा तो माइनस भी लेने का, बराबर। b इज इक्वल टू 2√3 एंड c इज इक्वल टू -9। सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b इन दिस केस, ये 2√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए एंड सी अपने को पता है क्या बच्चों लोग, 1 और -9। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे रूल्स ऑफ इंडाइसेस लगता है। रूल्स ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता है, ये स्क्वायर दोनों को जाएगा, ये स्क्वायर दोनों को, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, देखो आपके लिए एक स्टेप लिखता हूं, 2 स्क्वायर √3 का स्क्वायर, बराबर। ये देख ये देख ये देख, ये 4 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा, तो यहां पे बेटा होगा 4 इंटू, आपको पता है रूल, स्क्वेअर अंडर रूट गेट कॅन्सल, बरोबर ना। तो डोक्यावरचा 2 आणि रूट कॅन्सल, तर काय राहिलं इकडे 3 बाकी है और 36। तो मेरे को बताएंगे बच्चे लोग आंसर कितना होगा, 12 प्लस 36, आंसर 48। पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मतलब ये रूट क्या, रूट का नेचर क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ऐसा लिखने का, ग्रेटर देन 0, बराबर। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, वही अगर गलती से इक्वल टू 0 होता, रूट्स आर रियल एंड, तुम लोग को समझा, मैंने आपके लिए सेकंड किया है, आप मेरे लिए फर्स्ट करेंगे। ओके ओके, इज दिस क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू पर्पज, एमसीक्यू में आने वाला ये क्वेश्चन, तो सब लोग ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब क्या, ये जो लिखा है यहां पे, क्या लिखा है यहां पे, इक्वल रूट मतलब कंडीशन क्या है बेटा, इक्वल रूट का कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, नाही कळलं, रियल वो बोलेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे इक्वल रूट्स और अनइक्वल रूट्स। इक्वल रूट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग, नहीं वो आपके सिलेबस में नहीं ना बेटा, अनरियल का वो देंगे नहीं, दो ही आपके सिलेबस में, एक कौन सा, ग्रेटर एंड इक्वल। ओके, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी सब लोग मेरे को बताएंगे ए क्या है अपना, a इज 4, व्हाट इज अवर बी हियर, माइनस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस ब्रैकेट मध्ये p -2,
अभी ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो आप, चाहिए तो आप ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्या होगा, माइनस पी होगा। देखो मैं क्या करता हूं, माइनस पी हुआ ना, ये जब माइनस इसको जाएगा तो माइनस पी हुआ, और ये माइनस +2, तो देख +2 पहला लिखा है मैंने, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, हाँ या ना। जिसको माइनस है वो बाद में लिखा, जिसको प्लस है वो पहला लिखा। और आपको एक टेक्निक बताता हूं, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट है उसके अंदर कुछ नंबर है और बाहर माइनस है, तो क्या करने का मालूम है क्या, इसको पलटी करने का, जगह चेंज, जगह चेंज करने का। देख ऑलवेज रिमेंबर दैट, जगह चेंज करने का बेटा, समझा। तो -2 का +2 हो गया और p का -p हो गया, समझा बेटा। एंड व्हाट इज अवर c, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्या हो गया, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज अवर b, व्हाट इज अवर b हियर, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो, तो कौन सा लिखना है बताओ, 2 - p लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, 2 - p द होल स्क्वायर -4, व्हाट इज a हियर 4, व्हाट इज c हियर इक्वल टू, पहचान कौन, a - b द होल स्क्वायर, a - b द, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, 2² -2 इंटू ये 2 ना, इंटू ये p प्लस p का स्क्वायर, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये कितना होगा, 4 माइनस यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4p प्लस p² -16 इज इक्वल टू 0। तो इट्स सिमिलर लाइक अ क्वाड्रेटिक, बराबर, फैक्टराइजेशन से मैच हो रहा है। तो जरा इसको अरेंज करो, p² का टर्म पहला लिखेंगे, बराबर ना, p² पहला लिखेंगे। तो बच्चे लोग मेरे को नेक्स्ट बताओ यहाँ पे कि -4p भी अकेला है, वो इसके बाद लिखेंगे। उसके बाद 4 - 16, 4 - 16 कितना होता है, -12 इज इक्वल टू 0। अभी मैं आपको वापस एक मौका देता हूँ फैक्टराइजेशन बताने का। कैन यू टेल मी फैक्टर्स ऑफ दिस, फैक्टराइजेशन कैसा करते सब लोग को समझा, कैसा लिखते, वो अपन कंदिल बनाते, बताओ। -12 लिखेंगे यहाँ पे, -12 के ऐसे दो फैक्टर बताओ, आंसर कुछ तो आना चाहिए, और फाइनलाइज -4 आना चाहिए बीच में, बराबर। तो 12 कौन से टेबल में आता है, 6 2 जा, बराबर। तो 6 2 जा मैंने लिख दिया, गैप भी मेरे को लग रहा है 4 का हो सकता है, ओके यस। मेरे को -4 चाहिए, तो बड़े को माइनस छोटे को प्लस, झाला का -4, और इनका मल्टीप्लीकेशन ही आया, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ही आया, ओके कुछ प्रॉब्लम, बेटा x के आगे जो होता है ना, x के आगे जो होता है बी कंसिडर होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट क्यों करने का, समझा, क्योंकि आपने को इंपॉर्टेंस किसका है, x का, ओके। यहाँ पे समझा बच्चों लोग। तो अपने फैक्टर्स क्या रहेंगे, p² - 6p, ओके। उसके बाद इधर लिखेंगे +2p -12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट पेयरिंग पेयरिंग, तो p कॉमन p -6 प्लस 2 कॉमन p माइनस, यही फैक्टर इधर लिखना रहता है, बराबर ना। तो p -6 और p + 2 इज इक्वल टू 0। सो p -6 इज इक्वल टू 0 और p + 2 इज इक्वल टू 0। p का वैल्यू 6 और p का वैल्यू -2। स्टूडेंट्स मैं क्या बोला आपको समझा, दिस आर द वैल्यूज ऑफ p हियर, तुम्हाला कळलं स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस, राइट इट डाउन, ओके स्टूडेंट। चेक इट हियर, आपका आंसर चेक कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल, अलग अलग, ओके। तो ये वर्ड आपके लिए नया था बच्चे लोग, यहाँ पे डिस्टिंक्ट, बराबर, बट इसका मतलब होता है अनइक्वल, याद रखना। कभी कभी आपको ऐसा भी वर्डिंग दे सकते, ओके। तो स्टार्ट करते, कंपेयरिंग गिवन quadratic equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get here a कितना मिला बच्चों लोग, 3,
बी कितना मिला -6, सी कितना मिला के। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, बराबर ना। इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 0 आएगा। कुछ प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे -6 का स्क्वायर, 4 इंटू ए इज 3, सी इज के इज ग्रेटर देन 36 -12 के इज ग्रेटर देन 0। लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर आ गया अभी। और मैं वो टाइम पे भी बोला था कि जो भी वेरिएबल है उसको पॉजिटिव रखना है। तो आप उधर 36 लेके गए तो गलत, अगर आप उधर 36 लेके गए तो गलत, आप उधर 12 के लेके जाना चाहिए। 36 इज ग्रेटर देन 12 के। 36 डिवाइड बाय 12 बराबर 3 इज ग्रेटर देन के, मतलब और के इज लेस देन 3। के की तरफ छोटा, 3 की तरफ बड़ा, मतलब के से अगर आप कम वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर, सॉरी, के का वैल्यू 3 से कम पुट करेंगे तो आपका आंसर बराबर आएगा। ओके, इज दिस क्लियर? कितने लोग आए, रेज योर हैंड। वेरी नाइस स्टूडेंट्स। मेरे को लगता है ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि मालूम है क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप इतना दुनियादारी नहीं करने वाले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आगे तो डायरेक्ट करेंगे ना यहां से। तो देखो बहुत छोटा समय है, तो एग्जाम में आने का चांसेस 100% है। ओके स्टूडेंट, सी दिस सम। मैं आपको यहां पे गाइड करता हूं हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ओके, गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 2 किसका रूट है? कौन से इक्वेशन का? 2 किसका रूट है बेटा? 2 इज अ रूट। रूट मतलब क्या? वो वैल्यू उसका हो सकता है एक्स की जगह पुट करते। ये इक्वेशन का क्या है? वो रूट है। क्या है बच्चों लोग? मतलब ये इक्वेशन में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? ये इक्वेशन में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करने का यहां से क्या मिलेगा? यहां से पी मिलेगा। अरे हाँ या ना? यहां से जो पी मिलेगा वो पी उठा के कहां पे डालेंगे? यहां पे। और वो पी यहां पे उठा के डालेंगे तो बी स्क्वायर -4ac जो भी है वो करने के बाद क्यू मिलेगा। 2 अननोन है। कितने अननोन है इधर? ओके, इधर कितने अननोन है? एक अननोन इससे सॉल्व किया, इससे क्या मिला? पी। वो पी मिलने के बाद इधर डालेंगे तो अननोन क्या हो गया? क्यू। तो बी स्क्वायर -4ac करके क्यू मिलेगा। समझ लगा है? नहीं समझा? समझा। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, मेरे को पता था तो इसलिए मैं यही सॉल्व करूंगा। आता आएगा 2 is a root of the equation। कोई भी नंबर, कोई भी इक्वेशन का रूट रहेगा, इसका मतलब क्या है बच्चों लोग? उसका वैल्यू इक्वेशन में पुट करने का रहता है, बराबर। तो x की जगह में क्या पुट करने वाला हूं स्टूडेंट्स? 3 इंटू 2 का स्क्वायर p इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना होगा बच्चों लोग? 4 3 12 माइनस ब्रैकेट ओपन -2p माइनस p इज इक्वल टू। ओके, ये ना किया तो भी चलेगा बच्चों लोग, थोड़ा सा हम लोग ने ज्यादा सोचा बच्चों लोग। यहां पे अपन 12 लिखेंगे, ये p लिखेंगे, ये 3 है बेटा। नहीं कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये दोनों ऐड हो सकते हैं ना बेटा। तो 3p उधर लेके जा बेटा। 12 इज इक्वल टू 3p, p का वैल्यू 12/3, p का वैल्यू 4। सगळ्यांना कळलं इथपर्यंत? अभी p का वैल्यू उठा के कहां पे डालेंगे? यहां पे। ओके, तो नया इक्वेशन क्या हो गया? 4x² बराबर p के जगह 4 ना बेटा, 4x² - qx + 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज। तो कंपेयरिंग गिवन quadratic equation
with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a क्या मिलेगा बच्चों लोग, a क्या मिलेगा बच्चों लोग, b क्या मिलेगा बच्चों लोग, माइनस क्यू, गलत, माइनस क्यू, और c क्या मिलेगा बच्चों लोग, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बराबर। इसके वजह से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, पुट वैल्यूज एंड लेट मी नो द वैल्यू ऑफ के। समझ ला था, वही तो आपको बता रहा था, इसके सपोर्ट से वो फाइंड आउट करना था। सॉल्व इट स्टूडेंट, सी दिस, हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to minus of m plus 2 and c is equal to m plus 5। तो इसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। व्हाट इज बी हियर, माइनस m प्लस 2 द होल स्क्वायर, 4 इंटू व्हाट इज a 1, व्हाट इज c m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सगळ्यांना इथपर्यंत कळलं। अभी इसके आगे करना क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं करने के लिए, डू इट। ओके स्टूडेंट, ये कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट को यहां पे डाउट रहेगा, ये जो माइनस है वो उसका यूज क्या है, माइनस का स्क्वायर प्लस चला गया, और इधर क्या होगा, m प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस, ये देख, ये जब -4 अंदर आएगा, -4 इंटू 1 -4 होता है, ये जब अंदर आएगा ना बेटा, तो -4m माइनस 20 इक्वल टू 0। एकदम क्लियर है यहां पे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर माइनस 4m माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बच्चे लोग m स्क्वायर ये कितना होगा यहाँ पे, प्लस 4m प्लस 4 माइनस 4m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अपने लिए अच्छी बात क्या मालूम बच्चों लोग, 4m गेट कैंसल, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो m स्क्वायर 4 माइनस 20 माइनस 16 ना। तो बेटा आपको आपके लिए बताता हूं यहां पे, m स्क्वायर माइनस, ये देख व्हाट इज 16, व्हाट इज 16, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहचान कौन, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब m प्लस 4 m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू प्लस -4 और m का वैल्यू प्लस 4, दिस आर द टू वैल्यूज ऑफ m हियर, राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये सॉल्व करते हैं यहां पे। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get what is a, what is a1 ना, what is b here students, b क्या लिखा है आपने मेरे को बताओ, हाँ वेरी नाइस, 2m माइनस 1, what is c,
स्टूडेंट अभी देखो यहाँ पे रूट्स आर हैज इक्वल रूट्स ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्या होगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज बी 2m माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और सी आपका m प्लस 5। सबको यहां पे समझा है? तो बेटा यहां पे देख, यहां पे देख, यहां पे देख, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा बस, और ये m माइनस 1 द होल स्क्वायर होगा बराबर, ब्रैकेट ओपन माइनस 4m माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये समझ लो। ये स्क्वायर करना मत भूलना 2 का, बस बाकी सब सही रहेगा आपका। तो अभी ब्रैकेट डाल के लिखना a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a मतलब m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4m माइनस 20 इक्वल टू 0। काय प्रॉब्लम? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ओपन दिस ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। कितने लोग यहां तक बराबर आए? कितने लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया है? ब्रैकेट ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या करना था 4m स्क्वायर माइनस 8m ना रे, माइनस 8m प्लस 4 माइनस 4m माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 4m स्क्वायर यहां पे क्या होगा बच्चों लोग 12m ना, माइनस 12m और यहां पे माइनस 16। अभी आप मेरे को बताओ यहां पे स्टूडेंट्स, देखो ये सब नंबर 4 से डिविजिबल है क्या? 4 है, माइनस 12 है, माइनस 16 है, तो डिवाइड बाय 4, तो क्या होगा बच्चों लोग यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड बाय 4 3m माइनस 16 बाय 4 इज इक्वल टू 0। नाउ कंदील ना बच्चे लोग, माइनस 3 चाहिए, 4 1 जा बेटा, बड़े को माइनस छोटे को प्लस, तो आंसर m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पे बेटा पेयरिंग m कॉमन m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन m माइनस 4 इक्वल टू 0, m प्लस 1 m minus 4 equal to 0. So student finalize is what here? So what we can say here? M is equal to minus 1 और m is equal to plus 4. तो स्टूडेंट्स सबको अच्छी तरीके से समझा यहाँ पे, दिस इज द आंसर। कितने लोग का बराबर आए बच्चे लोग? वेरी नाइस। बाकी सब लोग यहाँ पे लिख के लो, ओके।